वन एम स्क्वायर और एम की पावर क्यूब। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। और जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम इन अपॉन आर। कैपिटल एम क्या है कि वो जो बड़ा अर्थ का, मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ का मास है, और ये जो है बॉडी का मास है स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो, अगर अच्छे से देखें तो क्वेश्चन में गलती मुझे लग रही है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया स्मॉल एम क्या चीज़ है। स्मॉल एम जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है ना कैपिटल एम मतलब कि ये जो है बड़ी बॉडी की मास है, जैसे कि अर्थ की मास है, ठीक है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता। ये स्मॉल एम जो है वो ऑब्जेक्ट की मास है, ठीक है, जिसको कि हम दूर भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मास यहाँ पे है, जिसको कि हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v इज जो है अंडर रूट ऑफ 2g क्या हो जाएगा, g कैपिटल m अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एस्केप इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, आर से आर कट गया, 2gm अपॉन आर होता है। ठीक है, एम को अच्छे से लिख देते हैं, जी एम अपॉन आर होता है। ठीक है, अब ये होता है इसके वेलोसिटी 2gm अपॉन आर। यहाँ पे जो है आपको स्मॉल एम नहीं दिख रहा होगा, हालांकि कोई बहुत बच्चे हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्केप प्रोपोर्शनल टू एम के पावर हाफ बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल एम के पावर हाफ है, ना कि स्मॉल एम के पावर हाफ है। वैसे भी ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये कैपिटल एम है, यानी कि ये अगर अर्थ से फेंक रहे हैं तो ये अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ, ना कि ऑब्जेक्ट है। शो अगर कैपिटल एम में यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है कि कैपिटल एम दिया हुआ है सारे ऑप्शन में, शो में कैपिटल एम देखने हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ई प्रोपोर्शनल टू एम के पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं है टर्म ही, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर है। ये हम समझते हैं कि टाइम पीरियड जो है ना एक सैटेलाइट ऑफ अर्थ का 5 आवर है। ठीक है, 5 आवर ये दे रखा है। एक तो बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं सैटेलाइट और अर्थ के बीच में प्रीवियस वैल्यू के। तो बोल रहा है कि न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। सबसे पहले तो केपलर लॉ हम जानते हैं कि केपलर लॉ से क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर हमको 2 टाइम पीरियड दिया हुआ है तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब बोल सकते हैं। अब हमको क्या t2 नया टाइम पीरियड फाइंड करना है, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पे नया टाइम फाइंड करना है, t2 फाइंड करना है। तो t1 स्क्वायर इंटू r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से t2 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से t2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर t2 का वैल्यू आ गया t1 इंटू r2 अपॉन r1 के पावर 3 अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास टाइम पीरियड 2। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पे टाइम 2 इज इक्वल्स टू पहले तो 5 आवर्स। ठीक है, अब बोलता है R2 जो है ना 4 टाइम्स होता है, तो मान लेते हैं कि R जो है टाइम्स था और R1 R था, तो 4 टाइम्स हो गया 4R के पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू t2 आ जाएगा 5, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब आ गया इज इक्वल टू 40 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सो हमारा आंसर है कि 2 स्पेरिकल बॉडी है, जो कि एक का मास 5m है और एक का मास m है, और उसका एक का रेडियस 2r है और दूसरे का रेडियस r है। ठीक है, दोनों जो है ना सेंटर टू सेंटर जो है ना दोनों का डिस्टेंस जो है 12r दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों जो है ना अटैच्ड है किस फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अटैच्ड है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर कितना करेगा स्मॉल बॉडी के द्वारा व्हेन जो है ना ये बॉडी जो है मतलब कि कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ना ये बॉडी जो है ना कुछ यहाँ पे कोलाइड करेगा। ठीक है, कोलाइड जो है कुछ बॉडी यहाँ पे कर लेगा, तो डिस्टेंस कवर बाय स्मॉल बॉडी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय स्मॉल बॉडी कुछ इतना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ करेगा, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। और डिस्टेंस कवर बाय कैपिटल बॉडी कितना करेगा, यानी कि 5m वाला बॉडी यहाँ से यहाँ करेगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कि x 5m और इसको बोलते हैं x m बोलते हैं। ठीक है,
अब अगर आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे दोनों को फोर्स दोनों पे सेम लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स जो है दोनों बॉडी की वजह से कितना होता है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कैपिटल एम मतलब ये स्मॉल एम नहीं है, यहाँ पे मतलब कि मैं एक बता रहा हूँ कि फोर्स जो है अगर दो बॉडी है कोई भी, यहाँ मान लेते हैं कैपिटल एम वाला है, ये मान लेते हैं स्मॉल एम वाला है, तो दोनों पे जो है ना फोर्स इक्वल लगेगा। ठीक है, दोनों पे फोर्स इक्वल लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्स इक्वल होगा, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू 1/m है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और एक बात कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ m अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ 5m इज इक्वल टू, इसका मास कितना है, एक्सीलरेशन ऑफ 5m लगा 5m है तो ऊपर चल जाएगा क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है, अपॉन m। तो अगर यहाँ पे हम कैंसिल कर दें mm को, तो एक्सीलरेशन ऑफ m अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ 5m इज इक्वल टू 5 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे, अब देखिए एक्सीलरेशन, इस पे कुछ एक्सीलरेशन लगेगा। अगर हम बॉडी जो है ना, बॉडी 5m का बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है जो कि कितना है, एक्सीलरेशन 5m इसका नाम दिए। डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है, s इज इक्वल टू x 5m। ठीक है, और जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, u 0 है, तो s इक्वल टू, अगर हम फार्मूला अप्लाई करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो 0 चल जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, तो x 5m इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ऑफ 5m इंटू टाइम का स्क्वायर। ये इतना ही टाइम में दोनों का टाइम इक्वल होगा, ये इतना ही टाइम में यहाँ तक चलेगा और ये इतना ही टाइम में इतना ही चलेगा। ठीक है, सो टाइम जो है यहाँ पे t लग रहा है, तो t लेते हैं। अब हम बॉडी, अगर हम m का बात करते हैं, बॉडी m का अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू, अगर हम अप्लाई करें ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut क्या हो जाएगा, 0 चल जाएगा, तो यहाँ x m के वजह से इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन m am, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन am है, इंटू t का स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन m 5m अपॉन m का हमको रेशियो पता है, सो हम क्या करते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो हम लिखते हैं अपॉन xm इज इक्वल टू, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ 5m अपॉन एक्सीलरेशन m। ठीक है, अब हमें रेशियो तो पता है, एक्सीलरेशन 5 अपॉन m, एक्सीलरेशन 5m अपॉन एक्सीलरेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन 5m अपॉन m का हमें रेशियो पता है 1/5, सो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा x 5m अपॉन xm इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5xm 5x5m इज इक्वल टू xm। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 9r। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इसका जो है रेडियस 2r है, तो यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ से 2r रेडियस हो गया और ये r रेडियस हो गया, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 9r हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x5m प्लस xm इक्वल टू 9r। तो x5m प्लस xm इज इक्वल टू 9r। ठीक है, अब हमें पता है कि xm इक्वल टू 5, तो हमें पता है कि xm इक्वल टू 5 xm होता है यहाँ पे, तो 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xm अपॉन 5। तो ये अगर यहाँ पे हम x5m का वैल्यू रखें, xm अपॉन 5 प्लस xm इज इक्वल टू 9r। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6xm इज इक्वल टू 45r, और यहाँ पे xm का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 7.5r। ठीक है,
तो यही इतना डिस्टेंस, वो छोटा जो मास है, स्मॉल मास, एम वाला मास, तो ये 7.5 आर ये डिस्टेंस कवर करेगा कॉलिजन से पहले। तो हमारा सी नंबर आंसर हो गया।